दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्यूसडे का प्रेडिक्शन। राइट, ट्यूसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकता है, प्लस इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, और कल यानी कि जो प्रीवियस वीडियोस ये निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जिसमें जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे, इसमें क्या हमने एनालिसिस किया था, उसका क्या रिजल्ट आया, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राइट, सो अगर सिंपली अगर हम ये चीज़ बताएं तो हमने जो निफ्टी के लिए टारगेट्स निकाले हुए थे, निफ्टी के लिए जो हमारा एनालिसिस था, निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, ना अपसाइड का ना डाउन साइड का। निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। राइट, निफ्टी ने कोई ट्रेड नहीं दिया। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारे जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे 51,900 के, 52,000 के और 52,250 के, ये तीनों टारगेट्स जो है यहाँ पे अचीव करके दिए हैं निफ्टी बैंक ने आज की डेट पे। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे उसने टारगेट्स अचीव करके दिए और वहां से कैसे रिवर्सल आया। राइट, सो अगर हम निफ्टी का टाइम फ्रेम यहाँ पे छोटा करें, ठीक है, निफ्टी का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, जिस टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कशन किया था। तो हमने कल क्या डिस्कशन किया था, यही चीज बताई थी कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे देता है और गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी रिवर्स करने के बाद जो ट्रेडिंग डे हाई को बनाया होगा, जो ट्रेडिंग डे हाई होगा निफ्टी का, उस ट्रेडिंग डे हाई को अगर निफ्टी जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट तक सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तब हम अपसाइड की ट्रेड वहां पे प्लान करेंगे। 25,050 तक के टारगेट्स के लिए हम यहां पे वेट करेंगे, मतलब इस जोन के लिए। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ये आया 5 मिनट 10 मिनट ये सस्टेन नहीं किया, छोटी छोटी कैंडल्स बनी, वीकनेस दिखा रहा था। यहाँ पे इसने ये जो एक चैनल जैसा था, इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि ये नीचे की तरफ जा रहा है और धड़ाम से इसने नीचे की तरफ जो है लगभग 100 पॉइंट डाउन मूव आ गया। राइट, दो कैंडल में ही ये 100 पॉइंट नीचे गिर गया। उसके बाद ये जो जोन थी, ये वाली जो जोन चल रही है, ये हमने बताई थी नो ट्रेडिंग जोन है। यही मैंने चीज डिस्कस करी थी कि इस जोन में अगर चला जाता है तो फिर ये पता नहीं किधर जाएगा। तो यहीं पे आया, सपोर्ट ले रहा है, फिर आया इसी चैनल के अंदर, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे लोगों को लगा होगा ब्रेकआउट आ गया, आप साइड एंट्री कर लो, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट करा दिया, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, कॉल लोगों ने ले ली होगी, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। तो इस तरह से ये नो ट्रेडिंग जोन में चला गया। राइट, सो निफ्टी का स्ट्रेट अवे डिस्कशन ये है कि निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना, निफ्टी ने हमें कोई टारगेट्स हमारे नहीं दिए। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम अगर छोटा करके देख लेते तो बैंक निफ्टी में हमने क्या बताया था और बैंक निफ्टी में क्या हुआ, क्रॉस वेरीफाई करना है तो बैंक निफ्टी की लास्ट वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो। बैंक निफ्टी की जो वीडियो अपलोड करी गई थी, बेसिकली फ्राइडे वाली जो वीडियो थी जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का माइंड एनालिसिस था, उसको आप जाके एक बार देख सकते हो। राइट, और इसमें हमने ये बताया था कि ट्रेडिंग डे हाई जो भी बना होगा उसको अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी बैंक तो पहला टारगेट 51,900, अब देखो यहाँ से गया, यहाँ पे आए, इसी जोन पे रुका, दोबारा से 51,900 के जोन तक गया, फिर 52,000 के जोन का टारगेट दिया था, यहाँ पे 52,000 इसने अचीव करवा दिए, ठीक है, और लास्ट टारगेट दिया था 52,250 जो कि यहीं पे है, कहीं पे जहाँ पे इसने हाई बनाया है। 52,250 का जोन आएगा और फिर उसके बाद एक रिवर्सल के लिए बताई थी। लेकिन ये जो रिवर्सल आया है ना, ये कुछ ज़्यादा ही शार्प रिवर्सल है। इतनी 3 कैंडल का रिवर्सल आप पकड़ नहीं पाओगे, इट इज इम्पॉसिबल। जब तक आप उसमें एंट्री करोगे वो आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, जो अपसाइड के टारगेट्स थे, वो अपसाइड के टारगेट निफ्टी बैंक ने हमारे तीनों अचीव करके दिए, जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। अब हमें अपसाइड के टारगेट अगर मिल गए तो उसके बाद हमें ये नहीं देखना कि फिर वो नीचे जाए या नो ट्रेडिंग जोन पे चला जाए, प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट लेके वहीं पे रुका रहा है, उसको नीचे नहीं ब्रेक डाउन कर रहा है या ब्रेकआउट कर पा रहा है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। राइट, हमारे टारगेट्स मिल गए, फिर हम मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कल का हमारा क्या डिस्कशन होगा और कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। पहले डिस्कशन करेंगे निफ्टी का, फिर निफ्टी बैंक में वापस आएंगे। तो निफ्टी का डिस्कशन कल का सिंपल रखेंगे। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों में क्या चल रहा है। अब नैस्डैक अभी देखोगे तो 0.50% ऊपर हो चुका है, आधा % अप है, और जो हमारी यूरोप की मार्केट है वो मिक्स्ड क्यूज दे रही है। राइट, ये 1% के आसपास डाउन है और ये जो है हमारे मिक्स्ड क्यूज ही दे रहे हैं, थोड़े से बेसिकली रेड ट्रिगर्ड ही है, आधा % डाउन है और ये 1% डाउन है, और ये जो है फ्लैट चल रहा है ना। नैस्डैक सिर्फ पॉजिटिव है। तो यूरोपियन मार्केट और जो यूएस का मार्केट है उसको हम हमेशा वॉच करते हैं कल के एक एनालिसिस के लिए। अब निफ्टी की अगर आप जोन को अगर हम डिस्कस करें कल के लिए तो बेसिकली 3 तरीके की पॉसिबिलिटी है, या तो फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग होगी, या तो गैप अप ओपनिंग हो जाएगी। सिंपल फ्लैट के केस में अगर यहीं कहीं ओपनिंग हो जाती है, ये चैनल बना हुआ है, इसी चैनल के बीच में घूमने देना इस चैनल के बीच में। जब तक इस चैनल को ब्रेकआउट ना करे या ब्रेकडाउन ना कर दे, एंट्री नहीं करनी है। ब्रेकआउट करेगा, पिछले डे प्रीवियस डे हाई का जो जोन है वहां के टारगेट तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। ब्रेक डाउन करेगा, प्रीवियस डे लो का ब्रेक डाउन कर देगा फ्लैट के केस में बेस्ट ट्रेड बनेगी। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती तो बेस्ट ट्रेड होगी कल, ठीक है। तो अप साइड ट्रेड कर सकते हो और डाउन साइड। अब मान लो अगर ये ओपन हुआ और ओपन होते ही ऊपर भागने लगा, तेजी से ऊपर भागने लगा और आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, मिस कर दिया तो उसको जाने दो।
प्रीवियस डे हाई के आसपास आने दो और देखना, तो वहां पे अगर ब्रेकआउट करके ऊपर चल रहा है तब अपसाइड के लिए आप प्लान कर सकते हो फिर से 25,050 या मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा 25,100 तक के लिए, ठीक है, शायद वो भी आए। नहीं तो अगर वहां से रिवर्स कर रहा है, अगर वहां से घूम रहा है नीचे की तरफ, तो आप वहां पे कॉल को बेच के बैठ जाओ या पुट को खरीद के बैठ जाओ। बेस्ट ट्रेड बनेगी जब आपको रिवर्सल का साइन मिलेगा अपसाइड पे, है ना। और अगर ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की तरफ, ब्रेकडाउन देके चलता है प्रीवियस डे लो का, तो आप इस जोन के लिए ट्रेड कर सकते हो जो कि है 24,660 मोस्ट प्रिसाइसली 24,660 तक के लिए आप वेट कर सकते हो फ्लैट के केस में। तो जब तक इस जोन में घूमेगा फ्लैट में तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं गैप डाउन के केस में। अगर गैप डाउन के केस में क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गैप डाउन का केस आता है और प्रीवियस डे लो को जो है निफ्टी जो है प्रीवियस डे लो के नीचे ही अगर ओपनिंग हो जाती है, तो प्रीवियस डे लो के डाउन ही अगर ओपन हो जाता है, तो उस केस में भी हमें जो है रिवर्सल का ही वेट करना चाहिए। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होगा, अगर मार्केट नीचे जाना शुरू करता है और इस जोन से आता है, ये 24,660 का जो जोन है, इस जोन से अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है और कोई अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना के जो है इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ और यहाँ पे टिकने लगता है, अगर ठीक है सॉरी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना के अगर टिकने लगता है, तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई 24,775 और इस जोन के हाई तक के लिए 24,853, यहाँ तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हो अपसाइड के केस में। अगर यहाँ से डाउन साइड के केस में इसको ब्रेक डाउन कर देगा और यहीं पे टिकने लगता है और यहाँ पे आता है फिर टिकने लगता है, तो किसी सब इंपॉर्टेंट एक चैनल जैसा सा बनाता है और ब्रेकडाउन देता है नीचे के लिए, नीचे की तरफ, तो 24,550 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। इससे ज्यादा टारगेट्स नहीं दिखते हैं। अगर सेकंड हाफ में यहाँ तक आया और कहीं से रिवर्स करता है तो रिवर्सल की ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक है। गैप डाउन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम दिखती है, ऐसा लगता है कि फ्लैट ओपन होगा। और अब जाते हैं हमारा लास्ट सिनेरियो जो कि होगा हमारा गैप अप का केस। तो गैप अप के केस में थोड़ा सा ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी। अगर गैप अप मिल जाती है तो ये देख रहे हो, ये इतनी बड़ी जोन है, ये इतनी बड़ी जोन है, ये गैप अप के केस में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ट्रेडिंग करना। तो गैप अप के केस में हम वेट करेंगे, मार्केट को किसी तरीके का फॉर्मेशन करने देंगे। जब निफ्टी कोई फॉर्मेशन करेगा जहां भी प्रॉपर हमको कोई ऐसा कोई जोन बना रहा हो, जैसे ओपन हो गया, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, ऐसा कोई इस तरीके के ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा हो और इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हो, फिर ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे दे और ऐसे यहाँ पे फिर आए, फिर उसको रिट्रेस करके नीचे की तरफ हम यहाँ पे फिर ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। इसको भी ब्रेक कर देगा तो यहाँ तक के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो, फिर हो सकता हो रिवर्स कर जाए। लेकिन हम वेट करेंगे कि गैप अप के केस में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। जब प्राइस एक्शन नहीं समझ में आएगा गैप अप के केस में, तो हम उस केस में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्राइस एक्शन बनने का वेट करने देना है कि कैसा प्राइस एक्शन क्रिएट होगा गैप अप के केस में, ठीक है। अब गैप अप के केस में प्राइस एक्शन बनाते बनाते अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल जाता है, निफ्टी जो है ऊपर की तरफ निकल जाता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर से हम वेट करेंगे 25,100 के तक के टारगेट के लिए। प्रीवियस डे हाई का अगर ब्रेकआउट देगा तभी एंट्री करेंगे और 5 से 10 मिनट सस्टेन करेगा। जब तक ये दोनों क्राइटेरिया फिल नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी का डिस्कशन था हमारा। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी के एनालिसिस को भी हम थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे और वीडियो को जो है वाइंड अप करते हैं उसके बाद। तो बैंक निफ्टी की केस में जो हमने यहाँ पे प्रीवियस टारगेट्स डिस्कस किए हुए थे, बैंक निफ्टी को हम प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग ये हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, ये हमारा प्रीवियस डे लो है और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है। मतलब बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं वीकनेस के साथ दी है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक है कंपेयर टू निफ्टी, वीकनेस है निफ्टी बैंक में, राइट, कमजोर होकर क्लोज हुआ है। तो ये चीज हमें दिख रही है चार्ट्स पे। अगर आप ये पीडी हाई, पीडीएच, पीडीएल, पीडीसी को अगर आप मार्क करोगे तो वीकनेस आपको नजर आएगी, राइट। सो ये जो जोन है प्रीवियस डे लो का और प्रीवियस डे क्लोज का, ये एकदम नजदीक पे है और ये कहीं ना कहीं कल के लिए एक इंपॉर्टेंट चैनल, एक जोन जैसा काम करेगा, ये वाला जो जोन है हमारा, राइट। सो सेम चीज इसमें ही हमको देखना है। अगर फ्लैट की केस में ओपनिंग मिल जाती है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया, तो फ्लैट के केस में जो मार्केट जिस तरह से बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है डिस्कशन लेंगे। बेसिकली हम जो निफ्टी बैंक को ट्रेड करेंगे वो ट्रेड हम करेंगे निफ्टी के चार्ट को देख के। निफ्टी का जो एक्चुअल बिहेवियर होगा उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी में हमें जो ट्रेड लेनी है वो बुलिश ट्रेड होगी या वो बेरिश ट्रेड होगी। अगर फ्लैट को ओपनिंग दे देता है और निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट जोन्स को ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगा, तो और ये भी जो है मतलब यहीं पे कहीं ओपन हो गया और प्रीवियस डे लो को ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगता है, तो हम उस केस में फर्स्ट टारगेट्स के लिए यहां तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड ट्रेड 50,900 तक के जोन के लिए या फिर यहां मैक्सिमम यहां तक के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये आएगा। लेकिन हाँ 50,900 या 50,800 तक के लिए आप यहां पे वेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जोन में कहीं आता है, फिर यहां से एक रिवर्सल ट्रेड भी बन सकती है जो कि सेकंड हाफ में पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फ्लैट के केस में। अब फ्लैट के केस में अगर अपसाइड जाता है तो ये देखो एक ट्रायंगल इस तरह से आप जो है बना सकते हो। बेसिकली अगर कहें तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये
एक ट्रेंड लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है, फ्लैट के केस में। और अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे और रिटेस्ट करे तो अपसाइड एंट्री कर लेना यहाँ तक के टारगेट के लिए। 52,000 तक के लिए आप आराम से वेट कर सकते हो। सेकंड आप ये लाइफ टाइम हाई जो है यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हो 52,250 तक के लिए, अगर ये ब्रेकआउट देता है तब, ठीक है। अगर नहीं देता, इसी चैनल को फॉर्म करते हुए डाउन साइड एंट्री देगा तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक के लिए आप वेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लो अगर निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग दे देता है और बैंक निफ्टी भी हमारे गैप अप ओपनिंग दे देते हैं, राइट, दोनों में अगर हम केस में हमें गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, यहाँ पे कहीं ओपन मिल जाता है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे फिर से वही निफ्टी वाला डिस्कशन पीए का वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे, देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है या फिर ये इस चैनल के जो पैटर्न है इसमें ये दोबारा से वापस आ रहा है और इसी वाले जोन को फॉलो कर रहा है। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो 52,250 प्राइस एक्शन का वेट करते हुए, अगर डाउन साइड आएगा तो हम जो है थोड़ा सा फिर सेफ हो जाएंगे, हो सकता है वहां पे ट्रेड ना करें, राइट। फिर लास्ट हमारा डिस्कशन होगा गैप डाउन के केस में। अगर निफ्टी बैंक ने हमारी गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। गैप डाउन का मतलब है कि प्रीवियस डे लो जो बना हुआ है और प्रीवियस डे क्लोजिंग जो बनी हुई है इसके नीचे ही ओपन दे दे, इसके नीचे ओपन दे दे। तो अगर ये यहां तक आया, थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग दी, बढ़ने लगा और यहाँ तक आया, और यहाँ से अगर कोई जो है चैनल पैटर्न जैसे चैनल के अंदर गया और फिर यहाँ से दोबारा से अगर ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ, तो फिर हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे नीचे 52,900 के तक के टारगेट के लिए। फिर थोड़ा सा आप और यहाँ पे टारगेट अपना एक्सटेंड कर सकते हो 52,000 कह रहा हूँ 50,700 तक के लिए, 50,900 50,700 तक के टारगेट के लिए आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो। बेस्ट ट्रेड इसमें यहाँ पे भी यही मिल सकती है जो सेकंड हाफ में, देखो फर्स्ट हाफ में हमें पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप सेकंड हाफ तक का वेट कर लो, अप साइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, जिधर जा रहा है जाने दो। मेरा जो पर्सनल रूल है मैं वही चीज बता रहा हूँ कि मैं फर्स्ट हाफ में इग्नोर करता हूँ, मुझे पहले दिख जाए कि सेकंड हाफ में क्या चल रहा है, फिर मैं छोटी मोटी 1:1 1:2 के लिए ट्रेड करके डे को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट ये चीज रहेगी कि आप वेट करो 12 बजे तक 1 बजे तक वेट करो। अप साइड निकल रहा है, रिवर्सल की एंट्री मिल रही है, रिवर्स साइड ट्रेड कर लो। डाउन साइड निकल रहा है, डाउन साइड से रिवर्स कर रहा है, रिवर्सल की ट्रेड कर लो। रिवर्सल की ट्रेड मैंने हमेशा देखी बहुत ही बेस्ट ट्रेड होती है, राइट। तो सेकंड हाफ में अगर यहां तक जो है गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर ये जो है एग्जिस्ट करने लगता है, ऊपर की तरफ ही अगर जाने लगेगा तब तो ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाने दो। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है फिर रिवर्स कर रहा है तो सेकंड हाफ में आप रिवर्सल की ट्रेड ले लो 1:1 1:2 तक के टारगेट के लिए, मतलब 60 पॉइंट अगर रिस्क में लिए तो 120 का आप टारगेट लेके चलो, इससे कम नहीं, ठीक है। नहीं तो आप सेकंड जो है यहां से इसको नीचे आने दो 50,700 तक के जोन के लिए। फर्स्ट अगर आप मिस नहीं करना चाहते, आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो, तो आप जो है जो लेवल्स दिए हैं उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।